राधे राधे एवरीवन। शक्तिला एकादशी व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया कि भगवान ने तो शक्तिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा, सो मैं तुमको कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास एक व्रत करती रहती। इसमें उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। तथापि वह अत्यंत बुद्धिमान थी। तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, अब उसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के विष में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ठेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर मेरे पास आई और उस कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शक्तिला एकादशी का पूर्ण और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा, तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो शक्तिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शक्तिला एकादशी का महत्व सुना, तब द्वार खोल दिए। देवगणों ने उनको देखा। ना तो वह गंधर्वी थी, ना असुरी, वरन पहले जैसी मानुषी थी। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया, जिससे प्रभाव से सुंदर और रूपवती हो गई तथा उनका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शक्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शक्तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है फ्रेंड्स, और संकल्प लिया जाता है कि आज मैं ये व्रत को संपूर्ण करूँगी, या भगवान मेरी प्रार्थना को सुने और घर में सुख समृद्धि दे। और भगवान को तिल का भोग लगाएं, तिल की लड्डू का भोग लगाएं और तिल से बने अनेक मिष्ठानों का भोग लगाएं, और इस तरह से संकल्प लें कि आज ये मेरा व्रत पूरा हो। राधे राधे फ्रेंड्स। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी, आप अवश्य मुझे कमेंट करके बताएं। राधे राधे।